अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बुरी खबरें मौजूद हैं। एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल जो है, जिसके बारे में हम बहुत अरसे से बोल रहे होते थे और आप लोगों को खबरें दे रहे होते थे, आखिरकार उस हवाले से अब ट्यूसडे वाले दिन जो है ये ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर होगा। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है। पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को कबूल कर लिया गया है और एसीसी इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान मंगल वाले दिन यानी कि ट्यूसडे वाले दिन करेगा। और इंडियंस जो हैं वो इस बारे में काफ़ी बोलते थे कि हम ऐसा कर लेंगे, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा। सारे दावे, सारे वादे जो हैं वो झूठे साबित हुए। और इंडियंस के लिए दो तीन बुरी खबरें ये हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप उनके हाथ से जा रही है, फाइनल उनके हाथ से निकल रहा है। वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो पाकिस्तान की बात मान ली गई है और उसके अंदर जो है वो कहाँ कहाँ मैचेस होंगे, इस हवाले से मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन इस वक्त एशिया कप के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल जो है वो तस्लीम हो रहा है, हो चुका है और इसका बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो ट्यूसडे वाले दिन जो है वो एसीसी के सदर करेंगे। एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान की जानिब से पेश करता हाइब्रिड मॉडल नंबर 2 कबूल हो रहा है। और भारतीय खबर एजेंसी इंडिया का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की रिपोर्ट है ये, जिसके मुताबिक बीसीसीआई के सदर जय शाह की सरबराही में एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी की तजवीज़ करता हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करने के इम्कानात मौजूद हैं। हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के इब्तदाई मैच पाकिस्तान की मेज़बानी करेगा, जबकि 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, बाकी 9 मैच जो हैं वो श्रीलंका के अंदर होंगे। एशिया कप के लिए 4 मैचेस की मेज़बानी पाकिस्तान के अंदर होगी और फाइनल में अगर भारतीय टीम आती है तो ये फाइनल भी श्रीलंका के अंदर होगा। दम्बोला और पाली किले के बारे में नाम सामने आ रहा है कि इन दोनों ग्राउंड्स के ऊपर, शहरों के अंदर ये एशिया कप हो सकता है। रिपोर्ट में इम्कान जाहिर किया गया है कि एसीसी मंगल को हाइब्रिड मॉडल कबूल करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। ताहम हाइब्रिड मॉडल के कबूल होने के बाद पाकिस्तान को अक्टूबर में भारत में होने वाली आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने में कोई मसला नहीं होगा, पहले भी नहीं हो रहा था। वाज़ेह रहे कि भारत ने अपनी एशिया कप के लिए पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था और भारत की जानिब से जो 2 खबरें आई थीं उन खबरों के दरमियान जो है वो इतनी रौनक, इतने फ़रौन वाले अंदाज में जय शाह ने जो है ये ऐलान किया था पिछले साल और उसको रमीज़ राजा साहब ने इंडोर्स किया था। उन्होंने कहा था कि ये ऐलान जो है ये किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं है। जय शाह साहब ने क्या कहा था? जय शाह साहब ने कहा था कि एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा, पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। एशिया कप पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, कुछ मैचेस पाकिस्तान के अंदर होंगे, पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया था उसके तहत होंगे। तो ये वाली बात जो है वो जय शाह की कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा, गलत साबित हो गई है। और वो भारतीय, वो इंडियंस जो हैं जो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर मुझे कमेंट करते थे और मुझे गंदी गंदी बातें सुनाते थे, गालियां देते थे और ये वाली बात कहते हुए नजर आते थे कि इंडिया जो चाहेगा वो होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इंडिया जो चाह रहा था वैसा नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया ने ये वाली बात की थी कि एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा, लेकिन एशिया कप जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है और इसके मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी होंगे और बाकी मैचेस जो हैं वो श्रीलंका के अंदर होंगे। इसलिए इंडिया की कही हुई हर बात जो है वो, जो आप कहते हैं ना कि जो इंडिया चाहेगा, इंडिया फादर है, इंडिया बाप है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पहले भी बोलते हुए आ रहे थे आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के दिमाग के अंदर ये वाली बातें नहीं आती। आप लोग सोचने समझने की सलाहियतों से महरूम हो। हम आपको आराम से बता रहे थे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग जो हो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करो। वही हुआ, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। आप लोगों के साथ बिल्कुल वही हुआ। अब मुंह छुपाते फिरो और कहीं किसी से कोई बात करते हुए नजर ना आओ, क्योंकि तुम लोगों की बेहतरीन वाली कच्ची हो गई है। तुम लोग ये फरमाते हुए नजर आ रहे थे और मेरी पिछली वीडियोस के अंदर जो कमेंट हैं उनके अंदर बाकायदा तौर पर इंडियंस जो हैं वो कहते नजर आ रहे थे एशिया कप पाकिस्तान से गया, पाकिस्तान भी एशिया कप नहीं खेलेगा। लेकिन भाइयों, एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और पाकिस्तान के तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर उसके 4 मैचेस होंगे। गो के पूरे मैचेस नहीं हो रहे, लेकिन इंडिया की तरफ से जो ये वाली बात कही गई थी फिरौन वाले अंदाज में, जैसे जय शाह ने आकर बोला था एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंडियंस जो है और इंडिया क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं वो भी ये वाली बात करते हुए नजर आ रहे थे कि एशिया कप हो सकता है पाकिस्तान के बगैर हो, वो वाली बात भी गलत साबित हुई है। और तीसरी बात जो ये लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान अगर एशिया कप में नहीं हुआ तो
5 मुल्क की टूर्नामेंट होगा, वो भी नहीं हो रहा है, एशिया कप हो रहा है और उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो पार्टिसिपेट करके रहेगा और इंडिया और श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की टीमें जो है वो एशिया कप के अंदर जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगी। एक बात जो है वो ये वाली बात सोचने वाली आपकी है कि आप लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करते हो उसकी वजह से आप लोगों को ही सुनने को मिलती है। अब क्या है, पाकिस्तान की बात तस्लीम हो गई है, ठेंगा मिला आप लोगों को और किसी किस्म का कोई आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह का ढीठ पने का मुजाहरा इंडिया की तरफ से किया जाता है, इंडिया के लोगों की तरफ से किया जाता है, अब कोई ऐसी बात करेंगे, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ट्यूसडे वाले दिन ये वाली खबर जो है वो आपको कंफर्म हो जाएगी, एशिया कप जो है वो हो रहा है, पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल है और वो वाली बात पाकिस्तान की तस्लीम नहीं की गई है, इंडिया की वाली बात तस्लीम की गई है। इसको कहते हैं बीच का रास्ता। जो हम फरमा रहे थे, हम कह रहे थे कि बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन कहते थे इंडियंस कि जो इंडिया चाहेगा वैसा ही होगा। इंडिया ने जो चाहा थोड़ा बहुत वैसा हुआ, पाकिस्तान ने जो चाहा थोड़ा बहुत वैसा हुआ, क्योंकि इंडिया की गोट फंसी हुई थी इस मामले के ऊपर कि एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर होगा तो वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल के तहत हो सकता है। इसलिए आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा करने आए। उन्होंने बोला हाइब्रिड मॉडल जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर तो किसी किस्म का जो है वो नहीं हो सकता। पाकिस्तान को समझाया भी, पाकिस्तान ने समझा भी। यही चीज अगर इंडिया और पाकिस्तान वाले बोर्ड्स मिलकर कर लेते तो क्या जाता आपका। आपने अपने मामले के अंदर, अब जरा इंडियंस ये वाली बात सोचें, आपने आपस का मामला जो था उसके अंदर गोरों को बीच में डाला और एक तरह से गोरों ने ये मामला हल किया। क्या वजह थी, क्या ऐसा जाता आप लोगों का कि आप लोगों को इज्जत, आप लोगों की अना कौन सी कम हो जाती अगर आप लोग आपस में मिलकर, नजम सेठी, जय शाह दोनों मिलकर इस बारे में कोई बीच का रास्ता निकाल लेते तो क्या चला जाता। एक तरह से ये रहता कि एशिया वाले जो हैं उन्होंने अपना मामला अपने तौर पर हल कर लिया है और ये लोग इतने मेंटली तौर पर स्ट्रांग हैं और इतने ज़्यादा इन लोगों को पता है मामलात का कि ये लोग आपस में अपने मामलात हल कर लेते हैं। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं चाहा। इंडिया ने सोचा कि एक मोहर लगनी चाहिए और वो मोहर ये थी कि न्यूट्रल मुल्क के कोई बंदा आया और गोरे आए और उन्होंने इन मामले को हल किया। क्या ही अच्छा होता, नजम सेठी और जय शाह जो हैं वो आकर बैठ जाते और किसी किस्म का कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकाल लेते तो ये एशिया वालों के लिए अच्छा होता कि एशिया के मामला जो हैं वो एशिया के क्रिकेट बोर्ड्स ने आपस में मिलकर हल कर लिए हैं, किसी गैर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये बहुत अहम बात है। अगर इंडिया वाले ये वाली बात समझ सकें तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी गहरी बात है और कितनी अहम बात है। आपने अपने मामले के अंदर, दो भाइयों के मामले के अंदर, लड़ाई झगड़ा सब में होता है, दो भाइयों के मामले के ऊपर भाई कहना हो सकता है इंडिया वालों को बुरा लगे, दो एशियन ममालिक के दरमियान जो मामला था उसके लिए गोरे आए और उन्होंने इस मामले के अंदर तस्वीर करवाया, सालिस का किरदार अदा किया। इसलिए ये चीज़ जो है वो बहुत मुझे तो अच्छी नहीं लगी। हो सकता है इंडियंस वालों को ये वाली चीज़ अच्छी लगती हो, या हो सकता है बहुत से पाकिस्तानी भी ऐसे हों जिनको ये चीज़ पसंद आई हो कि हाँ गोरा कोई आया और बीच के अंदर हम लोगों के दरमियान सालिस करवाई और बीच का रास्ता उसने ये निकाला। गोरे ने क्या काम किया, आके पाकिस्तान को समझाया। ये काम इंडिया भी कर सकता था लेकिन इंडिया ने नहीं किया, अना की वजह से। अपनी अना का बुत जो है वो तोड़ना नहीं था। बहरहाल कुछ भी हुआ, गोरा आया बीच में, सालिस का किरदार उसने अदा किया और पाकिस्तान को इस बात के ऊपर राजी किया कि आप जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप के अंदर किसी किस्म का नहीं लेकर आए, बाकी एशिया कप का जो मामला है वो अपने तौर पर हल करें। इसलिए पाकिस्तान ने बोला ओके, लेकिन पाकिस्तान ने बोला अगर हम ओके करेंगे तो उसके लिए चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला जो है वो हमारा हल करेंगे। उन्होंने इस बारे में भी ओके कहा और इस तरह ये मामला हल हुआ है। असल मामला ये था कि इंडिया ये चाह रहा था, इंडिया को पहले भी कोई एतराज़ नहीं था इस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, क्योंकि इंडिया ये कह रहा था कि अगर इसी तरह मक्खन में से बाल निकल सकता है तो निकल जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो इस तरह की बात की गई थी कि हाइब्रिड मॉडल अगर एशिया कप में होगा तो वर्ल्ड कप के अंदर भी होगा, इसलिए इंडिया ने जो है इस मामले के ऊपर पाकिस्तान से बराह रास्त बात करने के बजाय इन गोरों को बीच में डाला। क्या ही अच्छा होता कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में मिलकर, या फिर श्रीलंका और बांग्लादेश को भी मिला लेते, सारे एशिया के लोग हैं, आपस में भाई भाई हैं, आपस में ही मामला हल कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल हुआ वही,
बीच का रास्ता कुछ इंडिया की मानी गई, कुछ पाकिस्तान की मानी गई, लेकिन राइट्स जो हैं इस वक्त एशिया कप के वो पाकिस्तान के पास रहेंगे। पाकिस्तान को ज़र तलाफ़ी मिलेगी या नहीं, इस हवाले से भी ट्यूसडे को फैसला आएगा। ज़र तलाफ़ी क्या होती है? ये होती है कि पिछले एशिया कप के अंदर जितनी आमदनी हुई थी उतनी आमदनी अगर इस एशिया कप के अंदर नहीं हुई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उस मुल्क को जो होस्ट कर रहा है उसको उतने ही पैसे बराबर करके देगा। इसको कहते हैं ज़र तलाफ़ी। और हो सकता है ये पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि ज़र तलाफ़ी उस सूरत में नहीं होती अगर यूएई के अंदर मैच होते और इतना क्राउड आता कि गेट मनी के तौर पर पाकिस्तान को जो है ज़र तलाफ़ी नहीं माननी पड़ती। और अब पाकिस्तान को यकीनी तौर पर ज़र तलाफ़ी माननी पड़ेगी अगर उतना रश जो है एशिया कप के ऊपर नहीं हुआ और श्रीलंका के अंदर अगर इतने ज़्यादा लोग नहीं आए और आमदनी पिछले एशिया कप के मुकाबले में ज़रा सी कम रही, तो उसको बराबर करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेगा और पाकिस्तान को इस हवाले से पैसे भी अदा किए जाएंगे। इसलिए मामला जो है वो अब हल होता हुआ नज़र आ रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया के गले आ चुका है और इंडिया के मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, मुख्तसर तौर पर बताऊंगा कि इंडिया ने कहां कहां गलती की है और वर्ल्ड कप का क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की कौन सी बात मानी गई है और कुछ फाइनल हुआ है वर्ल्ड कप में कौन कौन से शहरों के अंदर पाकिस्तान के मैचेस होंगे, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर आपने जाना कि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल जो है वो तकरीबन कंप्लीट तस्लीम कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसका ऐलान ट्यूसडे को होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? और इंडियंस जिनके बारे में मैंने ये वाली बात की थी, ज़रा खुले दिल से अकल इस्तेमाल करके ज़रा बताइएगा कि अगर ये मामला आप लोग हम लोग आपस में हल कर लेते तो क्या जाता? कोई गोरा बीच में नहीं आता। तो हम लोग अगर आपस में हल कर लेते तो आप इस बात से मुत्तफिक होते या नहीं, या फिर आप लोगों की ही ये ख्वाहिश थी कि गोरा कोई आए बीच में सालिस का किरदार अदा करे, तो हो सकता है ये मामला हल हो जाए। वही हुआ, मामला हल हुआ। आप इस बारे में खुश हैं या नहीं, ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपस का मामला जो है वो तीसरा बंदा कोई हल करवा रहा है। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और खुदा के वास्ते तमीज़ दायरे के अंदर रहकर बात कीजिएगा। मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि अब मैं जो हूँ ज़रा सा कुछ आपस में लिहाज मारी का मुजाहरा करके आपस की जो चीज़ें हैं उनको तमीज़ दायरे के अंदर रहकर पेश कर सकूँ। और आप भी ज़रा सा इस बात का ख्याल रखिएगा। वीडियो आपने देखी है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चाहे कोई भी आप लोगों की राय हो, पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, कहीं भी रह रहे हो पूरी दुनिया में, अपना कमेंट सेक्शन के अंदर इस्तेमाल कीजिएगा अपनी राय का और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। एशिया कप एक्सेप्ट हो चुका है हाइब्रिड मॉडल, अब आप क्या कहते हैं ज़रा बताइएगा। वीडियो आपने देखी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपने जो अपना कीमती वक्त निकाला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।